हे दोस्तों नमस्कार। आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक और आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि अगर आप मथुरा वृंदावन का टूर करना चाहते हैं तो कितने दिन का होना चाहिए और क्या क्या हम दिखाएंगे। तो सो गाइस, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपका टूर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। एक दिन में आप घूमना चाहते हैं तो भी बताएंगे, 2 दिन में घूमना चाहते हैं तो भी बताएंगे। अगर आप वन साइड जाना चाहते हैं तो भी बताएंगे। तो सो गाइस, दिल्ली से अपना राइड स्टार्ट होता है, दिल्ली नोएडा एनसीआर कहीं से भी, तो वो आपको पूरी डिटेल में समझने को मिलेगा। तो अगर चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मदन और मेरा यूट्यूब चैनल एटीएस कैब में आपका स्वागत है। तो सो गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मथुरा और वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो बाके बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अगर वन वे जाना चाहते हो तो वन वे भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मैं फैमिली टूर करके 2 दिन बिता के आना चाहता हूं, तो 2 दिन में जेन्युइन जो दर्शन होता है वो 2 दिन में ही हो पाता है। पूरी मथुरा वृंदावन आप घूम लोगे, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, सारा, और गोवर्धन भी है इसमें। तो दोस्तों देखिए, पहला हमारा, अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं सुबह कितने बजे निकलना चाहूँ, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि सुबह आप निकलो सुबह 4:30 से 5 बजे। अगर सुबह 4:30 से 5 बजे आप निकलते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका बहुत इजी तरीके से दर्शन हो जाएगा। दोस्तों रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सुबह आप जब भी निकलते हो, सुबह 4:30 5 बजे के बीच में, तो आपका 2.5 घंटे का जर्नी होता है और 2.5 घंटे के जर्नी में आपका बड़े आराम से मथुरा और वृंदावन पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सुबह जैसे कि आप निकल रहे हो 4 बजे, तो दिल्ली से 180 किलोमीटर बैठता है मथुरा, ठीक है। तो उसमें आपको 2.5 घंटे का रास्ता होगा और 2.5 घंटे में आप सुबह सुबह जाके बाके बिहारी का दर्शन कर सकते हो। और बाके बिहारी का दर्शन करके दोस्तों बड़े आराम से आगे पूरे दिन एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहां मंदिर की टाइमिंग जो होती है, वो टाइमिंग होती है दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक हर एक मंदिर खुलता है। द्वारकाधीश जी है, द्वारकाधीश जी आपको सुबह 10:30 बजे ही बंद हो जाता है, क्योंकि मंदिर परिषद का टाइमिंग है और रूल एंड रेगुलेशन है। तो उसके आधार पे साफ सफाई भी करना होता है, क्योंकि खास करके मंदिर का ध्यान रखा जाता है ये सब चीज का, क्योंकि गंदगी ना फैले और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको भी इस बात का खास ध्यान रखना है। लाइक मैं आपको और चीजें बताऊं कि मथुरा और वृंदावन में क्या होता है कि आपको घूमने के लिए आप एक दिन में आप एक ही पार्ट घूम पाएंगे, जैसे कि मथुरा, वृंदावन। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे पॉइंट में मैं आपको गिनवा दूं, इस्कॉन टेम्पल, बाकी बेरी टेम्पल, निधि वन, और जो मेन मेन पॉइंट है बिरला मंदिर और आपका रमन रेती है। ये सब पॉइंट जो है वो मेन मेन है और इसी में आपका एक दिन का समय चला जाएगा, जिसमें जन्मभूमि भी आता है और गोकुल भी आता है और राधा रानी का मंदिर तो उस साइड है। तो ये सब घूमते घूमते द्वारकाधीश हो गया, घाट हो गया, तो ये सब घूमेंगे ना आप, तो आपका एक दिन इसी में कट जाएगा। फिर आपका क्या होगा, दूसरे दिन के लिए आपको दूसरा दिन सजेस्ट करता हूँ कि ब्रज 1 और ब्रज 2, मतलब ऐसा पार्ट बोला जाता है। तो इसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 2 पार्ट में दर्शन करें, 2 दिन में बड़े आराम से सब दर्शन हो जाएगा। प्रेम मंदिर बहुत एक सुंदर नजारा है वहां का, वृंदावन का, तो आप जब भी जाओ तो वहां पे दर्शन जरूर करना प्रेम मंदिर का। और दूसरे में आपको क्या करेंगे, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना, ये आपको हम दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो ये जब भी आप जाते हो वहां पे, तो आप इस तरीके से दर्शन कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि आपका बड़े आराम से बहुत इजी तरीके से दर्शन कर लेते हो। 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन में आपका, जैसे समझ लो आप, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे भगदड़ मच जाती है, मतलब भीड़ भाड़ की इलाका होता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप नहीं जा सकते गाड़ी लेकर के। और सबसे बड़ी बात कि आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो, दर्शन करने के पर्पज से जा रहे हो, तो आप सैटरडे संडे का प्रोग्राम ना बनाए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, क्राउड होता है, और क्राउड की वजह से आपकी गाड़ी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा भी फेस करना पड़ता है। तो आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अगर आपको सिर्फ बाके बिहारी, बहुत लोग होते हैं सिर्फ बाके बिहारी के दर्शन किए और चले आए, बहुत लोग होते हैं कि प्रेम मंदिर देखे और चले आए,
बहुत लोग ये भी होते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि गिरिराज जी का परिक्रमा लगाए और चले जाए, तो वो अपना अपना एक पर्पस होता है। लेकिन मैं हालांकि बताऊं आपको कि वहां पे जो इस तरीके से होता है कि सैटरडे संडे आप जाओगे तो 5 किलोमीटर मंदिर से वृंदावन से पहले ही गाड़ी रोक दिया जाएगा। गोवर्धन बरसाना में इतनी दिक्कत नहीं आती है हालांकि। तो दोस्तों ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है, गोवर्धन बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव। और वहां पे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पंडित बन के आते हैं और आपको कहते हैं 200 देना, 150 देना। तो उसके बहकावे में ना अपने सोच समझ के गाड़ी चला, अपने दिल और दिमाग के साथ आप काम करें, तो ऐसा करना मैं बेहतर समझता हूँ। और रही बात दोस्तों देखो वन वे जाने का, तो वन वे जाने का जो मैं फेयर बताने वाला हूँ आपको, 2500 रुपये होता है हमारा ऑल इंक्लूसिव, चाहे दिल्ली से आप जाओ या नोएडा से जाओ, ठीक है, जिसमें सेडान गाड़ी होगा, ठीक है। और 3000 रुपये जो होता है वो एसयूवी गाड़ी का होता है। तो ये अमाउंट होता है ऑल इंक्लूसिव, टोल टैक्स सब मिला करके। अगर अब इसी में राउंड ट्रिप आप रखते हो 2 दिन का, तो पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना सभी घूमना है। तो उसमें आपको घूमने के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन के लिए आपको हमारा जो पार्किंग एक्स्ट्रा होता है, आपको जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ कि पार्किंग एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब इंक्लूडेड होता है। तो पार्किंग एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि जो जो आपकी पार्किंग, जहां जहां जो जो प्लेस पे आप जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे, जैसे दर्शन करने जाते हो, बांके बिहारी हो गया, नंदगांव हो गया, गोवर्धन हो गया, तो उस प्लेस पे आपकी पार्किंग लगाई जाती है। वहां पे कहीं पे 100 रुपए, कहीं 50 रुपए, तो वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब राउंड ट्रिप के जो कॉस्टिंग आने वाला है दोस्तों, 2 दिन की अगर आप गाड़ी लेते हो तो 7,000 रुपये डीआर का पड़ता है, जो ओवरऑल पूरा मथुरा वृंदावन का दर्शन कराता है। अगर आप सिर्फ मथुरा वृंदावन लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 6,000 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, हम चार्ज करेंगे डीआर गाड़ी का। अगर आप पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल पूरा ब्रज दर्शन करते हो, 7,000 रुपये 2 दिन का चार्ज होता है, जिसमें दिल्ली से पिकअप करना, दिल्ली ही ड्रॉप करना आपका, या नोएडा ड्रॉप करना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सडान गाड़ी का ये है। अर्टिगा का है जो 2 दिन का आप लेते हो तो आपका बैठेगा 8500 रुपये, और सिर्फ मथुरा वृंदावन करोगे तो आपका बैठेगा 7,000 रुपये दोस्तों। तो ये हमारा कॉस्टिंग होता है। इसमें भी पार्किंग अलग है, बाकी ड्राइवर का और टोल टैक्स सब कुछ इंक्लूड होता है हमारा। तो आप एक बार रेट पता कर सकते हो, बाकी आपके अकॉर्डिंग हम रेट को देख लेंगे कैसे क्या करना होगा। लेकिन जो मिनिमम रेट आता है ये उसी 19-20 इसी के आसपास में आता है। मथुरा वृंदावन एक दिन में भी दर्शन करके आ सकते हो। बहुत लोग जो दिल्ली के पास रहते हैं वो एक दिन में दर्शन करते हैं। बाकी जो टूर पैकेज लेना चाहते हैं कि मुझे पूरा टूर करना है, और मैं आपको बताऊं इजिली मथुरा वृंदावन का फैसिलिटी क्या है कि होटल आपको बहुत सस्ता इजिली मिल जाएगा। चैतन्य विहार चले जाओ, रमन रेती चले जाओ, बहुत जगह पे ऐसे है कि 700-800 रुपए का होटल आपको बड़े आराम से मिल जाता है। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि होटल के लिए टेंशन ही नहीं लेना है आपको। और खाने की बात रही तो वहां पे तो खाना भी बहुत ब्रज वाला खाना आपको मिलेगा, बहुत अच्छा वाला खाना मिलेगा। जैसे कि आपको बताऊं गोकुल में क्या होता है, वहां पे लहसन प्याज नहीं चलता है, मांस मंदिरा नहीं चलता है, वहां पे आपको अलाउ ही नहीं करता। उस गांव में जो बंदा खाते हैं ना, गांव से बाहर निकाल देते हैं उनको। तो ऐसा भी होता है। तो जब भी आप जाते हो तो इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और मैं तो देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे शेयर कर रहा हूँ, लाइक गाइड समझ लो आप मुझे, या फिर मैं एज ड्राइवर हूँ, क्योंकि मैं हर जगह काम करता हूँ। और मेरे ने अपनी कंपनी खोली एटीएस कैब, जो आपको हर जगह एक वन वे टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे लाइक यूपी ऑलमोस्ट, उत्तराखंड ऑलमोस्ट, राजस्थान कुछ सिटी में नहीं है उपलब्ध अभी, लेकिन हम एफर्ट अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि पूरी सिटी को कवर किया जाए। पंजाब, हिमाचल, बिहार, तो हम लोग, और रांची में भी हमारी कनेक्टिविटी है। और कुछ टीम है, कुछ लोग हमसे और जुड़े हैं, जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में, और आपको बता दूं गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो हम धीरे धीरे अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, और हमारी जल्दी, बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी थी, क्रैश हो गया था, तो हमने उस पर वर्क करना शुरू किया है। दोबारा से वैकेंट टीम काम कर रही है, टेक्निकल टीम। और बहुत जल्दी आप लोग को 2 से 2 महीने में, फरवरी 2025 से लास्ट मार्च तक आपको हमारी एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। हम ऑलरेडी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं। तो सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी जानना है तो ये जो ऊपर नंबर चल रहा है ना, आप यहाँ पे कॉल मिलाइए और रेट पता कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग रेट और अपने टाइम। देखिए टैक्सी कंफर्ट राइड होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। अगर बस से जाओगे बस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ट्रेन से जाओगे ट्रेन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको दिक्कतें आती है। लेकिन बट यहाँ हमारा क्या है कि आपका टाइम, आपका लोकेशन, पिकअप ऑन टाइम, राइड कंफर्ट, ये मेरी प्रॉमिस होगी। आप गूगल पे जाके एटीएस कैब सर्च कीजिए, आपको खुद आइडिया ले जाएगा। और हमारी कस्टमर सपोर्ट जो होगा, मैं खुद कनेक्ट होता हूँ कस्टमर सपोर्ट में, कि 24 घंटे जब भी आप फोन करते हो, अगर कोई भी एनी हाउस इशू आता है ऑन द ट्रिप, तो मैं आपको रेजुलेशन 2 आवर्स के अंदर, गाड़ी में कोई टेक्निकल इशू है हम चेंज करके देंगे। देन आपका
कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम पूरी चेन आपको कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। और हमने प्रीमियम सर्विस लॉन्च कर रखी है, आप जाके राइड एक बार करके देखिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हमारी कस्टमर कैसे हमारे फीडबैक देते हैं। गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो, एटी एस्केप के नाम से। हमारा ड्राइवर जो हमारा कैप्टन होते हैं, हम ड्राइवर नहीं बोल सकते, वो हमारा कैप्टन है और हमारा पार्टनर है। तो भाई हम भी एक ड्राइवर ही की जिंदगी जी के यहाँ तक पहुंचे, तो अपनी दर्द को हम समझते हैं और ड्राइवर के भी दर्द को समझते हैं। तो हम ड्राइवर के लिए भी जैसे हमारे गाड़ी में आपको पानी के बोतल वगैरह का हमने सर्विस लॉन्च कर दी कि ठीक है, हम कस्टमर के लिए 50-1 रुपए के पानी के बोतल आता है, कोई इशू नहीं है, हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और साथ साथ ड्राइवर को भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देखो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए टूर और पैकेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।